हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हमने भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 75 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे कि अनुच्छेद 76 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 76 यह कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, है ना। भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है तो कहिएगा किस में है? 76 में। किस में है? 76 में। ये सरकार के वकील होते हैं, ये सरकार के वकील होते हैं, यानी सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ये लॉ से संबंधित जो भी है ना मदद होता है यही करते हैं। तो इनको पता है क्या कहा जाता है? सर्वोच्च विधि या मुख्य विधि का अधिकार कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। अगर पूछा है कि सर्वोच्च विधि या मुख्य विधि का अधिकारी किन्हें कहा जाता है तो कहिएगा महान्यायवादी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है सर? महान्यायवादी को कहा जाता है। इन्हें, है ना, पहले कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। प्रथम कानूनी अधिकार पूछा जाए किसे कहा जाता है तो कहिएगा, है ना, एजीआई को कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी महान्यायवादी को कहा जाता है। देखा जाए तो सर ये पद कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा सर यह पद जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछा है कि महान्यायवादी का, है ना, एजीआई का नियुक्ति कौन करते हैं तो कहिएगा सर प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी राष्ट्रपति साहब के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है तो कहिएगा राष्ट्रपति साहब के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर पूछा है कि किनके सलाह पर, किनके सिफारिश पर किया जाता है तो कहिएगा सर पीएम के, है ना, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, सलाह पर जो है महान्यायवादी का नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। हाँ, अगर पूछा है कि सर ये जो है ना क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो जी बिल्कुल होते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे, है ना, तब तक ये पद पर बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे कि इनको हटा दिया जाए तो हटाया जा सकता है ना। पूछा है कि यह कैसा पद है तो कहिएगा सर संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक महान्यायवादी का पद कैसा पद होता है तो कहिएगा संवैधानिक पद होता है। अगर इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो सर ये पूर्वकालिक, है ना, यानी पूर्णकालिक, यानी निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री 5 साल रहते हैं उस तरीके से क्या ये रह सकते हैं तो कहिएगा सर नहीं, ये 5 साल के लिए नहीं, यानी अनिश्चित काल के लिए होते हैं। अब देखा जाए तो सर ये जो होते हैं महान्यायवादी जो होते हैं इनका योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी को भी उठा करके बनाया जा सकता है एजीआई तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो इनकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे, है ना, एबिलिटी होगा। तो वो एबिलिटी ये है कि सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए, तब वो क्या बन सकता है? भारत के महान्यायवादी उन्हें बनाया जा सकता है। किनके द्वारा तो कहिएगा राष्ट्रपति साहब के द्वारा। किनके सलाह पर तो कहिएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। दूसरा योग्यता यह है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरी यानी तीसरी योग्यता देखी जाए तो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो। यानी हाई कोर्ट जो है, जैसे बिहार के हाई कोर्ट है पटना, वहाँ जैसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति 5 साल या 3 साल, है ना, रह चुके हो, अब बाकी 2 साल किसी और में। ऐसा भी होता है कि जैसे 2 साल रह गया हो, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2 साल रह गया हो पटना हाई कोर्ट में, है ना, 1 साल रह गया हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस तरीके से कुल मिलाकर के 5 साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही हाई कोर्ट के, है ना, 5 साल इनकी डिमांड करी जाएगी, नहीं। 5 साल एक से अधिक कोर्ट में भी हो सकता है एक्सपीरियंस, उस आधार पर इनको। या फिर यदि हाई कोर्ट में 5 साल जज नहीं है ना, तो क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में, है ना, अनुभव अर्जित किया हो। देखिए ये दोनों में क्या है अंतर? तो ये जो है ना थोड़ा सा उच्चतम पोस्ट है, अनुभव इनसे ज़्यादा इनके पास हो सकता है, समझे, लेकिन पोस्ट की बात होती है, ओहदे की बात होती है। तो जज जो है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल पावरफुल होते हैं अधिवक्ता के अपेक्षा। तो पूछा जाए कि सर अगर हाई कोर्ट का जज कितने वर्ष रहेंगे तो उसे नियुक्त किया जा सकता है महान्यायवादी के लिए तो कहिएगा 5 साल। अगर हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक
है ना कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तो उन्हें न्यायवादी महान्यायवादी बनाया जा सकता है, तो कहिएगा सर 10 वर्ष तक। क्या एक ही कोर्ट में, तो कहिएगा नहीं सर एक ही कोर्ट में नहीं, 2 4 10 5 कितना भी कोर्ट में उनके 10 साल का अनुभव होगा तो उन्हें क्या बनाया जा सकता है, महान्यायवादी बनाया जा सकता है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रपति के नज़र में वो विधिवेता होना जरूरी है। राष्ट्रपति के नज़र में ये रहेंगे कि हाँ अच्छा फन्ना जज साहब है हाई कोर्ट के, वो 5 साल से रह रहे हैं और उनकी जो है ना नॉलेज जो है काफ़ी अच्छा है ना, तो उनको बनाया जा सकता है। या फिर 10 साल तक क्या रह चुके हो, अधिवक्ता रह चुके हो, तब उनको क्या बनाया जा सकता है, महान्यायवादी बनाया जा सकता है। फिर देखेंगे कि सर ये तो महान्यायवादी है, ये तो सहायता किनको करते हैं, सरकार को, है ना, सरकार को ये सहायता करती है। इसके बाद देखा जाए तो क्या एजीआई, केवल एजीआई ही सहायता कर सकते हैं? क्या एजीआई की सहायता के लिए कोई नहीं हो सकता? तो बिल्कुल होता है, जिसको एसजीआई कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये किनकी सहायता के लिए होता है? तो कहिएगा एजीआई के। एजीआई सहायता करते हैं सरकार को और एसजीआई सहायता करते हैं एजीआई को। यानी सॉलिसिटर किसकी सहायता के लिए होता है? एजीआई की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? एजीआई की सहायता के लिए। एक बात यहाँ देखिए, एजीआई है ना, ये सहायता करेंगे गवर्नमेंट को, सरकार को, केंद्र सरकार को। और एजीआई है ना, एजीआई को कौन सहायता करेंगे? एसजीआई यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको कौन करेंगे? तो एडिशनल सॉलिसिटर। कौन करेंगे? एडिशनल सॉलिसिटर करेंगे। एडिशनल सॉलिसिटर। अगर पूछा है कि सर ये जो होते हैं है ना एसजीआई और एडिशनल सॉलिसिटर, क्या ये संवैधानिक पद होता है? तो कहिएगा सर नहीं, ये संवैधानिक पद नहीं होता है। संवैधानिक पद नहीं होता है। कौन? तो एसजीआई और एडिशनल एसजी जो होते हैं संवैधानिक पद नहीं होता है ना, याद रखिएगा। अगर पूछा है कि दोनों का नियुक्ति कौन करते हैं तो कहिएगा कि सर राष्ट्रपति साहब के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। एसजीआई और एडिशनल एसजी का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये संवैधानिक पद नहीं कहा जाता है, नहीं माना जाता है। और हाँ, ये जो है देख लिए कि इसकी सहायता ये करते, इसकी सहायता ये करते, इनकी सहायता के लिए ये होता है, ये संवैधानिक पद पर नहीं होते हैं। अगर पूछा है कि एसजीआई की या एडिशनल एसजीआई की, एडिशनल एसजी का संख्या फिक्स होते हैं तो कहिएगा नहीं, फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि सर भारत के महान्यायवादी जो होंगे क्या उसका कुछ राइट होगा कि नहीं, अधिकार होगा कि नहीं? तो आप कहिएगा जी राइट तो होनी चाहिए सर। तो राइट क्या क्या होता है सो देखेंगे। किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, किसी भी न्यायालय में। अब न्यायालय, किसी भी न्यायालय का मतलब न्यायालय तो तीन तरह का होता है। एक होता है एससी, एक होता है एचसी, एक होता है डीसी। इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब हुआ हाई कोर्ट और इसका मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों में से किसी कोर्ट में ये क्या कर सकते हैं? तो सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, क्या एजीआई जो होते हैं निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो कहिएगा सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये होते हैं कि अगर किसी के पक्ष में, जैसे मेरे पास या आपके पास या किसी के पास उतनी है ना पैसे हैं, तो वो एजीआई को अपने वकील के रूप में रख सकते हैं, रखेंगे। लेकिन याद रहे कि वह केस गवर्नमेंट के विरोध में नहीं होगा, क्योंकि वो वकील पर्सनल किनका है, वो सलाहकार पर्सनल किनका है? तो कहिएगा सर सरकार के। और सरकार के विरोध तो वो केस लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन होता है, तो याद रखिएगा ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। हाँ, तो इनका अधिकार क्या है? तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है सर। अब देखिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक यानी दोनों का जो होता है बैठक एक साथ, उसमें भाग ले सकते हैं, है ना। उसमें भाषण भी ये दे सकते हैं, लेकिन जब मत का अधिकार होगा, वोटिंग का अधिकार होगा, वो इनको नहीं दिया जा सकता है।
ठीक है। अगर पूछा जाए कि यह अधिकार किसमें दिया जाता है तो कहिएगा अनुच्छेद 88 के अंतर्गत दिया जाता है। किसके अनुसार तो कहिएगा अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। याद रखिएगा, महान्यायवादी को संयुक्त बैठक में यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है तो कहिएगा 88। ठीक है। अगला है कि संसद सदस्य के विशेष अधिकार का अधिकार, यानी संसद के जो भी सदस्य है जो उनको विशेष जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है उनको विशेष अधिकार कुछ मिला हुआ है तो वो अधिकार महान्यायवादी को भी मिलेगा। याद रखिएगा, महान्यायवादी को भी मिलेगा, है ना। अगर पूछा है कि सर किस अनुच्छेद के तहत तो कहिएगा 105। किस अनुच्छेद के तहत 105 अनुच्छेद के तहत संसद सदस्य के विशेषाधिकार पर हक उनका भी होता है, उन्हें भी दिया जाता है। देखा जाए तो लोकसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं, यानी लोकसभा के समिति के सदस्य इन्हें ये भी हो सकते हैं, चुने या न चुने वो अलग बात है, लेकिन होने तक की संभावना रहता है। अगला देखा जाए तो इनको जो वेतन और भत्ता जो मिलता है यह निर्धारित कौन करता है तो कहिएगा सर इनकी वेतन और भत्ते का है ना जो फिक्स होता है कि कितना देना है वो राष्ट्रपति साहब ही निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। हाँ, अब बात आती है कि पूछा जाए कि सर भारत का प्रथम एजीआई कौन थे यहाँ, यानी महान्यायवादी कौन थे तो कहिएगा MC सीतलवार, जिसको मोतीलाल चम्मनलाल सीतलवार कहा जाता है। याद रखिएगा, मोतीलाल चम्मनलाल सीतलवार कहा जाता है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका था तो कहिएगा MC सीतलवार का, यानी मोतीलाल चम्मनलाल सीतलवार का ही। कब से कब तक तो कहिएगा 1950 से लेकर के 1963 तक। 1950 से 1963 तक। याद रखिएगा, फर्स्ट एजीआई का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, टेन्यूर सबसे लंबा रहा है। कब से कब तक तो 1950 से लेकर के 1963 तक। अगर पूछा जाए दूसरा एजीआई यानी सेकेंड एजीआई ऑफ इंडिया तो कहिएगा चंद किशन दफ्तरी, जिसको CK दफ्तरी के नाम से जाना जाता है ना। और इनका ये जो थे ना तो फर्स्ट SGI भी थे। पहला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो कहिएगा जो दूसरा क्या थे AGI, वही पहला SGI हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कहिएगा सर वर्तमान में कौन है तो कहिएगा R वेंकटरमणी है। R वेंकटरमणी वर्तमान में क्या है तो कहिएगा भारत के महान्यायवादी है ना। कब से है तो 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के अब तक है, यानी 2022 से लेकर के अब तक है। हाँ, अगर पूछा जाए कि सातवां कौन थे तो सोराब जी थे। कौन थे? सोराब जी थे। सातवां इसलिए कि उनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। 1989 से लेकर के 1990 तक ही हुआ था, है ना। सबसे छोटा इन्हीं का था। और पूछा जाए कि वर्तमान में SGI कौन है तो कहिएगा तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले अनुच्छेद में।